नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्यूचर गोल में। जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था और लो लेवल क्वेश्चन जो कराए थे, उसके बाद थोड़ा मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन कराए थे, और उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज और क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। ठीक है, अब देखिए मैंने कल क्या बताया था, जहां भी आपको छोटी से छोटी दिख जाए मीन्स उन संख्याओं का हमको एलसीएम ही लेना है और कुछ करना नहीं है। ठीक है, एलसीएम के बाद का खेल अभी मैं बता रहा हूं क्या करना है। अभी देखिए यहां आपको दिख गया क्वेश्चन में कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। ठीक है, ये 4 शेष सिंपल हमने क्या कर लिया। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, संख्या कौन सी है, 14 है, 21 है, 28 है एंड 35 है। अब इसका हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं। देखिए 2 से जाएगा 7 बार, 21 हमारा जाएगा नहीं, 28 चले 14 बार जाएगा, 35 भी हमारा नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम सीधे 7 से काट देते हैं। 7 खंडम 7, 21, 7 दूनी 14 और 7 गुना 35। अब देखिए एक बार ये 3 से जाएगा, 1 हो गया, 2, 5। इसी तरह से एक बार 2 से जाएगा, ये हमारा 5 बचा। नेक्स्ट टाइम हम 5 से कर देंगे, हमारा 1 बचेगा। तो जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, देखिए एलसीएम हमारा हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 5। अब इनका मल्टीप्लिकेशन टोटल कितना होगा, देखिए 2 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 14 होगा यानी 14। 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 42, 42 होगा। 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 84 होगा। ठीक है, और 84 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 गुणे 4 होगा कितना, 20। ठीक है, 2 हमारा हासिल बचेगा। 5 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 होगा, और टोटल कितना हो जाएगा 4, 42, 2 हासिल बचा था तो कितना हो गया 420 हमारा एलसीएम निकल के आ गया। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। देखिए अब हमको 420 मिल गया। कुछ बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, ऑप्शन देखा 420 हमारा पहला ही ऑप्शन है, उनका एलसीएम निकाला, यहां तक उन्होंने प्रोसेस सही किया, सब कुछ अच्छा किया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही उनको 420 दिखा, ऑप्शन में उनको 420 दिखा, पेपर में सबको जल्दी रहती है, अब उनको लगा कि यही आंसर हमारा हो गया और कुछ करना नहीं है आगे, और तुरंत फटाक से 420 लगा के आगे बढ़ गए। तो ये गलती कभी मत करना। अभी आगे क्वेश्चन बाकी है, उसने कहा है कि प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। अब देखिए आपका एलसीएम निकल के आया 420, प्रत्येक दशा में शेष कितना बचना चाहिए, 4। कब बचना चाहिए, जब 14, 21, 28, 35 से भाग दिया जाए। ठीक है, उस छोटी से छोटी संख्या को। अब देखिए जब 420 आया है उसमें जब हम 4 ऐड कर देंगे तभी तो, जब हम इन सब से भाग देंगे तभी तो वो 4 शेष बचेगा। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए 10 है हमारा निकल के आया, उसमें से बोला जा रहा है कि किसी संख्या से डिवाइड करने पर, मान लीजिए कि 2 से डिवाइड करने पर हमको 1 शेष बचना चाहिए। तो जब हम 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 शेष कहां से बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। जब हम उसमें 1 ऐड कर देंगे तब 2 से जब हम उसको डिवाइड करें तो 1 शेष बचेगा ना। तो वही यहां पर करना है कि जैसे 420 लासा आया है तो उसमें जब हम 4 ऐड कर देंगे, देखिए +4। अब ये बोला गया ना 4 शेष बचे प्रत्येक दशा में 4 शेष है, 4 सिंपली हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 424। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा। हमारा फाइनल आंसर ये नहीं होगा, ये हमारा एलसीएम है और प्रत्येक दशा में 4 शेष बचना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, इसलिए हम उसमें 4 ऐड कर देंगे और फाइनल हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, 424। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा सी वाला सही है। सी वाले ऑप्शन में हमारा 424
आ रहा है। अब देखिए 424 आ गया। अब आप 14 से डिवाइड करिए, 21 से डिवाइड करिए, 28 से डिवाइड करिए, 35 से डिवाइड करिए, 424 को प्रत्येक दशा में शेषफल हमको 4 ही मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13, 18 शेष बचे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, वो क्वेश्चन थोड़ा अलग आ गया। अब इसमें देखिए क्या दिया, उसमें हमारे भाजक दिए हुए हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर। अब देखिए जिन संख्याओं से भाग दिया जाता है वो हमारा भाजक होता है। ठीक, जिसको दिया जाता है वो भाज्य होता है, और जो निकल के आता है वो भागफल होता है, जो बचता है वो शेषफल होता है। सो ये भाजक है, से भाग देने पर क्रमशः 8, 13, 18 शेष बचा। ठीक है, अब देखिए जो भाजक है हमारे, इसमें क्या किया जाए, इसमें प्रोसेस क्या फॉलो किया जाता है, जो हमारे भाजक हैं और जो उनके क्रमशः शेषफल हैं उनके बीच हम अंतर देखते हैं क्या होता है। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए जो हमारे भाजक दिए हैं, देखिए 20, ठीक है, और क्रमशः उनका शेषफल क्या है, 8 है। अब 20 से 8 माइनस होगा, कितना बचेगा, 12। ठीक है, इसी प्रकार 25 का शेषफल कितना है, 13। ठीक है, 25 से हम 13 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 12। ठीक है, इसी तरह से 30 है, उसका शेषफल कितना है, 18 है। तो हम 30 से जब 18 माइनस करेंगे तो कितना शेषफल कितना अंतर कितना आएगा, 12। मतलब जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिख जाए कि कोई संख्या दी हुई है यानी भाजक दिया हुआ है और उनका क्रमशः शेषफल दिया हो, तो उनका जो अंतर निकाल के रखते हैं हम, जो तीनों का अंतर बराबर आएगा। ठीक है, उसी से पूरा खेल होना है। ठीक है, ये देखिए ये 12 आ गया हमारा, तीनों का अंतर मतलब भाजक और शेषफल का अंतर हमको क्या मिला, 12 मिला है। क्या कह रहा है, भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 शेष बचे। अब हमको बस एलसीएम निकाल लेना है, छोटी से छोटी संख्या है तो हमारा, अब इसका एलसीएम मत निकाल देना क्योंकि ये शेषफल है, जो भाजक होता है उसका एलसीएम निकाला जाता है। तो किसका निकालेंगे, 20, 25 और 30। ठीक है, निकाल लीजिए, 2 से जाएगा 10 टाइम्स जाएगा, 25 15 टाइम्स जाएगा। एक बार फिर से 2 से कर लेते हैं, 5 टाइम्स 25 एंड 15। 5 से कर लीजिए, 5 कम 5 5 25, 5 3 15। अब देखिए 5 हो जाएगा, एक बार 5 1 हो जाएगा, फिर अगली बार 3 से करेंगे तो दोनों 1 हमारे हो जाएंगे। अब देखिए एलसीएम हमारा क्या निकल के आ गया, एलसीएम हमारा निकल के आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। तो टोटल एलसीएम हमारा कितना हो गया, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 300। ठीक है, ये हमारा 300 इनका एलसीएम निकल आया, किनका, जो हमारे भाजक दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ भी बच्चे गलती करते हैं, अब उनका 300 निकल के आ गया। ठीक है, अब उन्होंने सोचा आगे का प्रोसेस वो भूल गए, क्या करना है, छोटा सा प्रोसेस है वो भूल गए। अब वो 300 आगे निकल के 300 लगा दी, हो गया, आगे बढ़ गए, सवाल यहीं पे गलत हो गया, कुछ नहीं हुआ। और एक बात और, एग्जाम में जो भी पेपर डिजाइन करते हैं वो इन बातों का खास ध्यान रखते हैं कि बंदा जब इस टाइप के क्वेश्चन करता है तो जो चीज पहले निकल के आने वाली है वो आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगी, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। अब इसमें करना क्या है, आपने जो भाजक और शेषफल के बीच का अंतर निकाल के रखा था, ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपने जो भाजक और शेषफल के बीच का अंतर निकाल के रखा था 12, एलसीएम से हमको वो माइनस कर देना है, कुछ नहीं करना है। माइनस करने में कितना बचेगा, यहां से यहां से लेंगे, यहां 9 होगा, यहां 10 होगा, 10 से 2 गया 8। ठीक है, यहां 9 बचा, 9 से 1 गया 8, यहां से लिया था, यहां कितना बचा 2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 288। ऑप्शन में देखिए कहां पर है, बी नंबर ऑप्शन, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अभी देखिए यहां पे पूछा गया था शेष, 4 शेष बचे प्रत्येक दशा में, तो शेष बचने के लिए जो भी हमारी संख्या आएगी उसमें हम उसको ऐड करेंगे, तभी तो जब हम पिछली वाली दी हुई संख्याओं से डिवाइड करेंगे तभी तो वो उतना शेष बचेगा। यहाँ अंतर क्या है, यहाँ हमने भाजक और शेषफल के बीच का अंतर निकालना है। ठीक है, जब अंतर निकालना है तो जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा तो उसका हम अंतर ही करेंगे, यानी डिफरेंस ही करेंगे। तो जो हमारा एलसीएम निकल गया उससे हमने हमारा माइनस कर दिया और हमारा आंसर
288 फाइनल आंसर हमको निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दिया हुआ है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतया विभक्त भी होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया उन्होंने कि 13 से पूरी डिवाइड भी होनी चाहिए। अब सिंपल अगर ये दिया होता 3, 5, 6, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे तो हम सीधे इनका एलसीएम निकालते, 2 उसमें ऐड कर देते, हमारा निकल आता। ठीक है, वो संख्या हमको मिल जाती। ठीक है, कुछ बच्चे ये भी करेंगे। देखिए सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये। संख्याएं हमारी दी हुई हैं 3, 5, 6, 8, 10 एंड 12। अब इनका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। छोटी से छोटी मतलब एलसीएम। ठीक है, अब देखिए 2 से करते हैं पहले। 3, 5, क्योंकि 3 और 5 2 से कटेगा नहीं, 2, 3, 6 होगा, 2 4 को 8 होगा, 2 5 10 हो जाएगा और 6 बार जाएगा 12 हो जाएगा। एक बार फिर से 2 से कर देते हैं। 3, 5, 3, 2 दूनी 4, 5 और 3। अब देखिए 3 से कर दें, 3 एकम 3, 5, ये 1 हो जाएगा, 2, 5 और ये 1 हो जाएगा। अब कितना बचा, 2 और 5 बचा जिनको हमको 1 करना है, तो एक बार 2 से कर देंगे, एक बार 5 से कर देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। अब देखिए एलसीएम हमारा कितना हो गया, एलसीएम जो है हमारा हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 5। 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 का 3 से मल्टीप्लाई 12, 12 का 2 से मल्टीप्लाई 24 और 24 का 5 से मल्टीप्लाई 120। कितना आ गया, 120। देख लीजिए 5 से मल्टीप्लाई करके, 5 का 4 से 20, 5 दूनी 10, 2 12। हाँ ठीक है, 120 हमारा ये हमारा क्या निकल के आ गया, 120 हमारा निकल के आ गया एलसीएम। अब देखिए प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतया विभक्त हो। कुछ होनहार बच्चे यहाँ भी गलती कर देंगे। 120 निकल के आ गया, सीधे सीधे हमको ऑप्शन नहीं दिख रहा, बस हो गया आंसर, हो गया, फटाक से लगा दिया उन्होंने, हो गया, आगे बढ़ गए। लेकिन ऐसा नहीं करना है। प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, अगर क्वेश्चन इतना ही होता प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे तो सिर्फ इसमें हमको 2 प्लस कर देना था और हमारा आंसर हमको कितना मिल जाता है, 122। अब देखिए आगे भी जिनको थोड़ा आता है बच्चे बढ़ेंगे। प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, पहले सवाल लगाया उन्होंने और वो सोचेंगे दिमाग में, सर ने बताया था हाँ 2 शेष बचे, ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर दिया तो 122 लगा दिया। ये भी हमारा आंसर गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतया विभक्त भी होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए जो हम लोग करते हैं वो अभीष्ट संख्या निकालते हैं, वो इस तरह से निकालते हैं। अभीष्ट संख्या जो है वो हम लोग निकालते हैं, मान लेते हैं वो अभीष्ट संख्या k है। ठीक है, k की जगह पे वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तब वो 13 से डिवाइड होगी। ठीक है, माना अभीष्ट संख्या हमारी क्या होगी, देखिए ऐसे निकालते हैं 120 k प्लस 2, ऐसा करते हैं। ठीक है, ऐसा करके k की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, यहाँ पर 0 से लगाकर पुट करते जाते हैं और वो वैल्यू पुट करेंगे जो हमको मिलेगी जिससे हम 13 से पूर्णतया डिवाइड हो जाए। अब देखिए 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 2, 0 प्लस 2 2 आएगा, 13 से डिवाइड होगा पूरा पूरा, नहीं होगा। k की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 और 22 13 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। अब देखिए k की वैल्यू जो हम 2 रखेंगे तो 120 गुना 240, 240 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 242, 242 भी हमारा 13 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से k की वैल्यू 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, मतलब जिस वैल्यू पे हम, जिस वैल्यू मान लीजिए जब हम 6 रखेंगे, 6 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे 2 और वो 13 से हमारा मतलब पूर्णतया डिवाइड हो रहा हो, मतलब डिवाइडेड बाई 13, मतलब इतना प्रोसेस करने के बाद डिवाइडेड बाई 13 होगी। क्योंकि क्वेश्चन भी हमारा यही कह रहा है ना कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, 2 शेष बचने का मतलब है जो हमारा एलसीएम है उसमें हम 2 ऐड कर रहे हैं।
ठीक है, लेकिन वो हमारा 13 से पूर्णतया विभक्त भी होना चाहिए, इसलिए ये हमको लिखना, मतलब इस तरह से हम इस फॉर्म में लिखते हैं कि अभीष्ट संख्या हमारी जो है वो किस फॉर्म में है, जो हमारा एलसीएम निकल के आया है 120 के, हम एक्स मान सकते हैं, एम मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं, बस हमको वो वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, 120 के प्लस 2 डिवाइडेड बाई 13, यानी कि जो 13 से पूर्णतया विभक्त हो। देखिए मैंने के की वैल्यू क्या रखी है, के की वैल्यू मैंने हम लिखी मान लीजिए 8 रखी है, 120 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 2। अब देखिए कितना हो जाएगा, 8 0 0, 8 दूनी 16, 8 खन्नम 8, 1 960 प्लस 2 कितना हो जाएगी 962। ठीक है, अब देखिए ये जो फाइनल हमारी संख्या निकल के आई वो कितनी है, 962 है। 962 कहीं पे आंसर दिया है, ये देखिए हमारा तीसरा आंसर जो है वो हमारी 962 दी हुई है। अब आप चेक कर सकते हो कि 962 जो हमारी निकल के आई है वो 13 से पूरी विभक्त हो रही है कि नहीं हो रही है, तो आप चेक कर लीजिए। देखिए 962 है, 962 13 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए, आपको कंफर्म हो जाएगा कि हमारा क्वेश्चन सही गया कि नहीं गया। 13 देखिए 13 को 7 बार करेंगे तो कितना आएगा, 91 आएगा। ठीक है, अब 96 से 91 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, 2 हम नीचे लेंगे। ठीक है, अब 13 चको 52। ठीक है, पूरा हमारा कैंसिल हो गया, मतलब हमारा जो आंसर ये निकल के आया है वो सही आ गया। मतलब के बराबर हमने क्या रखा, के बराबर हमने 8 रखा। इस चेक करेंगे ना भाई, 0 से कोई मतलब ही नहीं है, 1 2 3 जल्दी चेक हो जाएगा। इसी तरह से ज़्यादा बड़ी संख्या आती नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12 16 18 24 32 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। अब देखिए इसका भी थोड़ा अलग लॉजिक है। अब इसमें पहले बोल दिया इन्होंने 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 5 बार 9 भाई, वही तो होगी सबसे बड़ी से बड़ी। उससे बड़ी संख्या 5 अंकों की हो सकती है, कोई नहीं हो सकती है। तो देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 1 2 3 4 5। अगर यही पूछा जाए 5 अंकों की छोटी से छोटी बड़ी संख्या, तो 1 और 4 बार 0, वो हमारी सबसे छोटी हो जाती। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 बार 9, या 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 3 बार 9, ये होगी। तो दिया हुआ 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12 16 18 24 32 में प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। फिर हमारा वही प्रोसेस है, इनका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। 12 16 18 24 और 32, देखिए इनका एलसीएम निकालते हैं। 6 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, और ये 12 बार जाएगा, और ये 16, 3 बार जाएगा, 4 बार, 9 ऐसे ही आएगा, 6 बार जाएगा, और ये 8 बार जाएगा। 3 2 9 3 एंड 4, 2 से एक बार और कर देते हैं। 3 1 हो गया, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। 3 से कर देते हैं, 3 कन्नम 3 1, 3 त्रिको 9, 3 कन्नम 3, और ये 2। देखिए 2 और 3 बचे हैं, तो 2 और 3 हमारा आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है इनका मल्टीप्लिकेशन, जो हमारी वैल्यू होती है गुणनखंड। ठीक है, तो कर लीजिए, एलसीएम हमारा निकल के क्या आ जाएगा, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 8 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 16 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा, 48 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आएगा 96, और 96 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, देख लीजिए 96 मल्टीप्लाई बाई 3, तो हमारा एलसीएम निकल के जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 3 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, 1 हासिल, 3 का 9 से करेंगे 27 आएगा, और 28, 288 हमारा एलसीएम निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिए 288 निकल के आएगा, तो अब कुछ लोग सोचेंगे कि 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। अब कुछ लोग देखेंगे कि 5 बड़ी से बड़ी संख्या हमारी इतनी है, तो 288 उठा के या तो उसमें ऐड कर देंगे या तो उससे माइनस कर देंगे। और ऑप्शन में भी वैसे क्वेश्चन दिए होंगे, इसको इसमें 288 ऐड करने से हमारा आंसर भी मिल जाएगा, लेकिन वो हमारा आंसर गलत होगा। इसका प्रोसेस ये होता है, ठीक है, हमने जो एलसीएम निकाला, हमारा जो एलसीएम निकल के आता है, जो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या दी है उसको हम उससे भाग देते हैं। अब देखिए 288 हमारी आई है, 288 से अब देखो इसको भाग देंगे। ठीक है, ये होता है तरीका करने का।
अब देखिए 288 से जब भाग देंगे कितना जाएगा, अब देखिए 5 बार जाएगा, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8, 3 11 नहीं ये भी जाएगा, 3 बार जाएगा, अब 3 बार जाएगा, 3 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 होगा, 2 हाथ से बचेगा, 24 2 26 होगा, 2 हाथ से बचेगा, 3 दूनी 6 2 8, ठीक है, 9 से 4 गया 5, 9 से 6 गया 3 और 9 से 8 गया 1 9 हमने फिर से उठा लिया। अब देखिए 5 दूनी 10, 4 14, ठीक है, ज़्यादा चलेगा, 4 बार जाएगा, अब 4 4 32, 4 32 3 35 और 4 दूनी 8 3 11, 9 से 2 गया 7, 5 से 5 गया 0, 3 से 1 गया 2, 207 और ये 9, ठीक है। अब देखिए कितनी टाइम से आएगा, अब जाएगा ये 8 दूनी 16, 16 6 22, 8 बार नहीं जाएगा, 7 दूनी 14, 14 5 19, 7 बार जाएगा, ठीक है। ये देखिए 7 56, 7 56, 56 5 61 और 7 दूनी 14, 14 6 20 गया। अब देखिए 9 से 6 गया, कितना बचेगा, 9 से 6 गया 3 बचेगा और 7 से 1 गया 6 बचेगा। ये जो हमारा शेष बचता है, मेन खेल हमारा इसी का है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में शेष फल हमारा क्या बचा, 63 बचा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12 16 18 24 32 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमने क्या होती है, 5 टाइम्स 9, ठीक है। फिर जो हमारे भाजक दिए हुए हैं, ठीक है, उनका हमने एलसीएम निकाल लिया, क्या हो गया 288 निकल गया। उस 288 को हम 288 से भाग देंगे इसको, जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आई है, और जो हमारा शेषफल निकल के आता है उसको हम उस संख्या से माइनस कर देते हैं और हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाता है। तो वह संख्या क्या होगी, मान लीजिए वह संख्या हमारी जो होगी वह संख्या होगी हमारी 5 टाइम 9 से जो शेषफल हमारा निकल के आता है वो हम माइनस कर देते हैं, बस सिंपल सा इतना फंडा है। 9 से 3 गया, कितना बचा 6, हाँ, और 9 से 6 गया 3 और ये 9 9 9, देखिए 99936, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। विकल्प हमारा कौन सा ही है, पहला ही दिया हुआ है हमारा 99936। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर जो है इस तरह से आपको फाइनल आंसर निकलेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो, सिर्फ कॉन्सेप्ट को देखें कि किस सवाल में हमको क्या करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका एलसीएम 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। छोटा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। संख्याएं हमारी दी हुई हैं 3:4 के अनुपात। तो मान लीजिए हमने संख्याएं माना, जो हमारी संख्याएं हैं वो क्या हैं 3x, 4x, 3x, 4x। अब इनका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा इनका 12x, इनका एलसीएम निकाल लीजिए 12x ही आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तथा इनका एलसीएम जो है, जो संख्या दी हुई है उनका एलसीएम क्या दिया हुआ है 84 दिया हुआ है। मतलब जो हमारा एलसीएम निकल के आया है उसको, वो हमारा क्वेश्चन के रिकॉर्डिंग क्या दिया है 84 दिया है। मतलब 12x बराबर 84। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 7। भाई x की वैल्यू निकालेंगे तो 12 उधर जाएगा बटे में, 12 से तो 84, x की वैल्यू 7 निकल आ जाएगी, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, निकाल लीजिए। भाई हमारी संख्या कौन सी थी 3x, 4x थी, ठीक है। x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई 7 निकल के आई। तो जो हमारी संख्या होंगी वो कितनी होगी, देखिए जो हमारी संख्याएं हैं वो हमारी हो गई, देखिए 3x, x की जगह पर 7 रखेंगे, कितना आ जाएगा 21। और दूसरी क्या है 4x, तो x की जगह पर 7 रखेंगे, 4 7 28। पूछा क्या है कौन बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब देखिए 21 से बड़ा 28 है, तो देख लीजिए 28 कहीं आ रहा है हमारा, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो मतलब कि बड़ी संख्या हमारी कितनी आ गई 28 आ गई। अब यहाँ भी बच्चे हो सकता है कि 3 × 7 करके छोटी संख्या निकाल के चले हैं, लेकिन ये गलती नहीं करनी है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है HCF तथा LCM हमारा 13 और 455 है।
यदि एक नंबर यानी एक कोई नंबर जो हमारा है वो 75 तथा 25 के बीच में आता है तो दूसरा बताओ। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है, सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए जो हमारा ये दिया हुआ है कि एक नंबर जो है 75 तथा 25 के बीच में है, इनसे बंदे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनका क्या यूज है। यहाँ पर बस इसी को समझना है, इनका कोई यूज नहीं है, सिर्फ ये बताया गया है कि एक नंबर जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा 25 और 75 के बीच में है। ठीक है, उसके बिहाफ पे हमको दूसरा निकालना है जो कि 75 के बाद आएगा। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, ये जो दो संख्याएं दी हुई हैं उसका मतलब है a इंटू बी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा होता है HCF इज इक्वल टू LCM। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक का फार्मूला है इस टाइप के क्वेश्चन का, ये जरूर याद रखिएगा कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएं तो ये क्वेश्चन आपका ये जो फार्मूला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, सवाल आप नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए जो 75 तथा 25 के बीच में आता तो ये डिनोट कर रहे हैं वो 75 तथा 25 के बीच में, तो इनका कोई वो नहीं है, तो हमारा a इंटू बी। ठीक है, ये हमारा दोनों संख्याओं के बीच में है तो इनका कोई यूज नहीं है, तो हम मतलब अल्फाबेट से ही इनको डिनोट करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई HCF हमारा कितना है 13 और LCM कितना है 455। अब देखिए जब हमारा ये निकालेंगे हम लोग a इंटू बी, ठीक है, जो दो संख्या है जिनके बीच में हमारा पहला नंबर है वो ये डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, बराबर अब ये 13 उधर जाएगा, 455 डिवाइडेड बाई 13। अब इसको कैंसिल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 13 26, 13 39, 3 बार जाएगा 39 होगा, 6 बचेगा, कितना हो जाएगा आगे 5 है 65 हो जाएगा, 13 बचे 65। अब देखिए खेल अब स्टार्ट होगा जब हमारा 35 आ गया। ठीक है, अब देखिए 35 जो हमारा आ गया तो अब देखिए इसके हम गुणनखंड निकालते हैं। जो हमारा ये 35 निकल के आ गया, ये 35 निकल के आ गया, इसके गुणनखंड क्या होंगे, देखिए इसके गुणनखंड एक हमारा गुणनखंड मान लीजिए यही हो जाएगा 35 इंटू 1, भाई तभी तो 35 होगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 7 इंटू 5। ठीक है, तो ये जो हमारे गुणनखंड निकल के आए हैं 7 इंटू 5, 7 पना 35 होता है, और जो हमारा निकल के आएगा ये दोनों संख्याएं जो हमारी 75 तथा 25 थी। ठीक है, इनके बीच में एक संख्या। अब देखिए HCF हमारा क्या था 13 था। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए मल्टीप्लाइड बाई 13 यानी 13 बचे 65। ये हमारी एक संख्या वो निकल के आ गई जो हमारी क्या थी 75 तथा 25 के बीच में थी। ठीक है भाई, 25 और 75 के बीच में तो 65 आएगा, वही तो पूछा जा रहा है कि यदि एक नंबर हमारा 75 तथा 25 के बीच में है तो दूसरा बताओ, दूसरा हमको बताना है। तो अगर हमारा ये संख्या कोई दूसरी निकलती HCF से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, तो हमारा गलत हो जाता क्योंकि वो हमारा 25 और 75 के बीच में आता नहीं। इसलिए हमारा जब 65 हमको ये मिल गया तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी जब मल्टीप्लाइड बाई हम 13 करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जब यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी 13 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, तो दूसरी संख्या में निकल के क्या आ जाएगी, हमारी आ जाएगी 91। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल के क्या आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 91। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में, इसीलिए मैंने वहां से उठा के कराया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चे मोस्टली बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए ये तरीका अपनाया गया है। उसी से ये क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए HCF LCM हमारा दिया हुआ है और जो भी हमारा एक नंबर है जो कि और भी संख्या दे सकते हैं कि 30 या 75 के बीच, 30 या 80 के बीच में आता है, तो उसको लगाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हमने निकाल लिया गुणनखंड करके, जो वैल्यू है उसके गुणनखंड देख लिए और HCF से हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया कि पहली वैल्यू हाँ हमारी आ गई 65 हमारा 25 और 75 के बीच में है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या है 13 से मल्टीप्लाई जब करेंगे दूसरे वाले गुणनखंड को तो वो हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी और हमारा आंसर सही हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ये लेखपाल की फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं, और लाइक करिए। थैंक यू।